जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सदगुरु भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। वनवासी कोल भील की रात दोनों में भर भर के कंद मूल फल अंकुर शहद ला करके पूरे अयोध्या वासियों की सेवा हो रही है। अवधवासी उनको मोल दे रहे हैं कि भैया आप लोग जो जो सामान ला के दे रहे हो इसके पैसे ले लो। तो भोले भाले वनवासी क्या कह रहे हैं, अरे राम के बहाने पूरा राज दरबार अयोध्या में आ गया और हम लोगों को सेवा का मौका मिला। हम लोग छोटे लोग हैं तो हमारे अंकुरों को लेकर के हमें आप कृतार्थ करें, बस यही सेवा समझो। हम आपके वस्त्राभूषणों को नहीं छीन रहे हैं। हमारे तो रात दिन पाप करते बीतते हैं, मारो खाओ यही सब काम होता था, लेकिन जब से श्री राम आ गए हैं तब से हम लोग एक आदर्श जीवन जी रहे हैं। यह रघुनंदन दरस प्रभाव, ये भगवान के दर्शन का प्रभाव है कि हम लोगों की मनोवृत्ति बदल गई। अयोध्यावासी के दिन रात कैसे बीत रहे हैं, जैसे पलक मारते हुए दिन रात चले जाते हैं। एक तरीके से कहा जाए बड़ी अच्छी सी, जैसे कहीं घूमने जाओ तो वैसे ही पूरा मामला जो है बढ़िया बन रहा है घूमने फिरने वाला। और कई कई विधाता को कोस रही हैं। ऐसा पश्चाताप हो रहा है कि मांगने पर भी मौत नहीं मिल रही है। धरती भी फटकर समा जाने को रास्ता नहीं दे रही है। साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग में क्या कहा जाए, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रा सका न निज विश्वासी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अव अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई का सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुआई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेई, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। अब कहें सभी ये हाय विरोध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे हो गई कुमाता माता। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक भागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। भरत जी सोच रहे हैं कि वन में श्री राम जी का राज्याभिषेक प्रकरण कैसे चलाया जाए। अवसि फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मात बहु
मात कहवो बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ करब की काऊ। भरत जी सोच रहे हैं कैसे राज्याभिषेक और आगे की बात चलाई जाए। सभी सत्संग अयोध्यावासी फल फूल में मगन है और कोई आगे प्रसंग नहीं बढ़ा रहा कि बात बढ़ेगी तो आने जाने की कहीं बातें ना होने लगे। तो अयोध्या वाले कह रहे हैं क्या करना, कंद फूल मल सब फल सब खाया ही जा रहा है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, नित्य स्नान दान सब हो रहा है, तो स्वर्ग जैसा निवास है, तो आगे इससे ज्यादा चाहिए क्या। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि जब तक कोई निर्णय नहीं होगा तो मन में शंका बनी है ना। परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से हो सकता है श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता या कभी हट करेंगी। भरत जी सोचते हैं कि मेरा समय ही खराब है, विधाता ही विपरीत है। एकहु जुग तीना मन ठहरानी, सोचत भरत रैन बिहानी, एकव जुग तीना मन ठहरानी। भरत जी सोचते एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है, क्या करें, कैसे बात चलाई जाए। उसी समय वशिष्ठ जी आते हैं और सभा लगती है और उसी सभा में भरत जी को बुलाया जाता है। मंत्रीगण आकर के, ब्राह्मण महाजन सभी आकर बैठ गए। कहने लगे श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं और उनका अवतार संसार के कल्याण के लिए हुआ है। श्री राम गुरु माता पिता श्रेष्ठ जन सभी के वचनों को मानने वाले हैं और श्री राम का राज्याभिषेक सबके लिए हितकर है। परंतु राम अयोध्या किस तरह जा सकते हैं, इस पर सभी विचार करो और अपनी अपनी राय दो, क्योंकि राम को वापस चलने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। श्री वशिष्ठ जी, श्री राम, भरत सभी लोग अब एकत्र होकर के बैठ गए। सकुचहु ताता कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सरबस जाता, तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरिए लखन सिया रघुराई, सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परि पूरन गाता, मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिया राऊ राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोवई रानी, कानन कराऊं जन्म बरि बासु, एते अधिक न मोर सुपासु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी को श्री भरत जी के वचन अति प्रिय लगे। कहने लगे कि अगर वचन पालन का है तो भाई भाई का प्रतिरूप होता है, पिता का
प्रतिरूप पुत्र होता है, तो अगर 14 वर्ष वन में भी रहना है तो उनके बदले मैं रह सकता हूं। तब मुनि भरत जी से बोले, अब आप संकोच त्याग करके अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय कै बात। गुरु जी के वचन सुनकर श्री भरत जी को थोड़ा सा ढांढस बंधा। कहने लगे कि मैं श्री राम जी के स्वभाव को जानता हूँ, वो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। आज तक मेरे मन के प्रतिकूल कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन मेरी माता ने हम दोनों में अंतर डाल दिया है। मेरे पिता ने अपनी स्त्री यानी मेरी माता कैकेयी के कथनानुसार दुष्कर्म कर सारे राज्य को कष्ट में डाल दिया है। तस्य ते दास भूतस्य प्रसादम कर्तुम महर्षि। अब मैं अपने दास स्वरूप मैं भगवान से विनती करूंगा। इमा प्रकृत्या सर्वा विधवा मातृश्चयाः तुत्सकासा मनु प्राप्ता प्रसादम कर्तुम महर्षि। ये सारी प्रकृतियां, प्रजा, सभी विधवा माताएं हे प्रभु आपके पास आ गई हैं, आप इन पर कृपा करिए। दूसरों को मान देने वाले हे श्री रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं, न्यायतः आपको राज मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें, न्यायतः आपको ही राज मिलना उचित है। श्री राम कहने लगे, हे भरत, आप उन बातों पर विचार मत करो। माता पिता अपने पुत्रों को मन में चाही आज्ञा दे सकते हैं। माता पिता अपने पुत्रों को मन चाही आज्ञा दे सकते हैं। इसलिए कोई क्या कहा है, किस कारण हो गया है, इसलिए इन सब बातों पर कोई विचार करने वाली बात नहीं है, यानी शोक करने वाली या सोचने योग्य कोई बात नहीं है। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की जितनी गौरव बुद्धि पिता में होती है और उतनी ही माता के प्रति होनी चाहिए। जितना आप सम्मान अपने पिता को देते हैं, उतना ही सम्मान आपको माता को भी देना चाहिए। एताभ्याम धर्मशीलाभ्याम वनम गच्छेति राघव, मातृपितभ्याम मुक्तो हम कथमन्यत समाचरे। हे रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत कोई दूसरा बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम लोगों के लिए इस पृथक पृथक 2 आज्ञाएं देकर स्वर्ग सिधारे हैं। हे सौम्य, 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहने के बाद महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, संविधान के भी अंतर्गत आता है कि जिसकी गवाही, आदेश या वचन आखिरी होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो बयान दे करके, वही परम सत्य मानना चाहिए, उसको बदलना पाप है। भरत जी श्री राम जी से कहने लगे, हे प्रभु, पिता का प्रेम प्रण स्वर्ग सिधार कर पूरा हो गया। माता कैकेयी की बुद्धि जो कुबुद्धि थी वो संसार साक्षी है, अब वे भी दुसा संताप से जल रही हैं और पश्चाताप कर रही हैं। श्री राम, श्री सीता जी लखन लाल के साथ सब मुनियों ने जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एकांत वासो
लघु भोजनादो मौनम निराशा करणावरोधा मुनेरसो संयमनं खडेते चित्तं प्रसादं जनयन्ति शीघ्रम। मुनियों को 6 साधन का नियम लेना चाहिए। कौन सा है? एकांत में रहना, अल्पाहार करना, बिना मतलब ना बोलना, मौन धारण करना, किसी से कोई आशा ना रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम। हे प्रभु, आप यहाँ जंगल में रहे और हमने इतने दिनों में आपकी दिनचर्या देख ली है और यह सब आंखों से देखकर मेरे प्राण शरीर में नहीं रहेंगे। मेरी माता का ऐसा व्यवहार हुआ है जिसके कारण हमें अत्यंत कष्ट हो रहा है। दूसरे निषाद राज का प्रगाढ़ प्रेम, अत्यंत सेवा भाव देखकर मेरे हृदय में छिद्र नहीं हुआ। हे श्री राम, आपको मिलने वाले दुखों का एकमात्र कारण मैं हूँ। विधना के लेख को कौन मिटा सकता है? नीति शतक में क्या कहा गया है? पत्रन्ने वयदा करीर विटपे दोषो वसंत किम नए लोको अप्य लोकते यदि दिवा सूर्यस किम दूषणम। करील के वृक्ष पर यदि पत्ता नहीं होता है तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? और चातक के मुंह में वर्षा की बूंद नहीं गिरती है तो इसमें बादलों का क्या दोष है? यह सब विधाता ने पहले तय कर दिया है, कौन उसे मिटा सकता है? सुनियति बिकल भरत बरबानी, सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीत विनय नयसानी। भरत जी के ऐसे विनय वचनों को सुनकर सारी सभा में शोक हो गया। मनो कमल वन परेव तुषारो, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। जैसे जाड़े का कोहरा गिरता है तो हरे हरे वृक्ष सारे मुरझा जाते हैं। भरत जी के दुख के निवारणार्थ गुरु जी ने अनेक पुरानी कथाएं सुनाई। श्री राम जी कहने लगे, जो हुआ है हे भरत, ईश्वर इच्छा बलियसी, ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है। हे भाई, पिताजी ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, प्रेम प्रण के लिए शरीर त्याग दिया और उनके वचन को तोड़ने में हमें सोच होता है और उससे भी बढ़कर संकोच हो रहा है तुम्हारी बातों को तुमको समझाने में, कि तुमको प्रेम पूर्वक जो आग्रह कर रहे हो इसको टालने में उससे भी बड़ा संकोच हो रहा है। अतः अब जो कोई गुरुजन बड़े लोग आज्ञा करेंगे मैं उसे सुनूंगा, करना चाहूंगा। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, काव करो सोई आजू, सत्य संदर गोबर बचन, सुनिभा सुखी समाज। जैसे ही कहा कि जो गुरु जी आज्ञा दे देंगे वो कार्य मैं करूंगा, तो ऐसा सुन करके, क्योंकि रघुकुल नंदन रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और श्री राम के ऐसा कहने पर माताएं श्री राम की दशा देखकर शोकाकुल होकर अश्रु बहाने लगी। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देख करके सभी लोगों के आर्त भाव से फूट फूट करके रो रहे हैं और अश्रु बह रहे हैं। श्री राम जी के ऐसा कहने पर भरत जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके समान मुझ पर स्नेह करने वाला कोई नहीं है। आपने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है। भरत जी प्रसन्न होकर प्रणाम करने लगे, गुरुदेव प्रसन्न हैं,
आप अनुकूल हैं। अब मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। हे प्रभु, मेरा अभाग्य, माता की कुटिलता और विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता सबने प्रण कर मुझे नष्ट करना चाहा, परंतु आप शरणागत वत्सल हैं, आपने मेरी रक्षा करी। आपके अयोध्या लौटने से ही सबका कल्याण है। आपकी आज्ञा पालन करना ही हमारा धर्म है। हे प्रभु, मेरी एक विनती है, उसे सुनकर जैसा उचित समझें वैसा करें। मैं राज तिलक की सारी सामग्री लाया हूँ, आपका मन माने तो उसका उपयोग करिए। सानुज पठैया मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरियहि बंद दो, नाथ चलो मैं साथ। और अगर विकल्प हैं तो मेरे को और छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे भी वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौट जाइए और सबको सनाथ करिए। हम तीनों भाई, लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा लीजिए। और नतरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरिया सिया सहित रघुराई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं, आप प्रभु श्री सीता जी मैया के साथ में आप वापस चले जाइए। हे दया के सागर, जैसा आपका मन प्रसन्न हो वैसा कीजिए। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब कह रहा हूं। राहत न आरत के चित चेतु, दुखी दास मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं होता है। भरत जी की ऐसी बातें हो रही हैं, एक दूसरे के तर्क हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सारा समाज प्रभु का मुख देख रहा है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जय आयुष देव सो सिर धरी। धरी करी यहीं सब मिटी अनट अवरेब। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। उसी समय सूचना आती है कि जनक जी का आगमन हो गया है। मीटिंग को रोक दी जाती है जो वहां संगोष्ठी हो रही थी। वशिष्ठ जी कहने लगे, अब जनक जी के ज्यादा कोई यहाँ पर निर्णय करने वाला नहीं, तो अब कहाँ यहाँ पर निर्णय किसको दिया गया? जज बनाया गया। अब जनक जी जो निर्णय करेंगे वो आगे बात होगी। थोड़ी देर के लिए ये बात वशिष्ठ जी, जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी का कुशल समाचार पूछा। हालचाल हो रहे हैं। जनक जी ने घर पुर देश राखी रखवारे, हाय गए रत बहु जान संवारे। दुधरी सादी चले तत्काला, किए विश्राम नमग मही पाला। जनक जी के आगमन के लिए सभी लोग जल्दी जल्दी उनकी सेवा तैयारी के लिए सब लग गए। सुनत जनक आगमन सबु हर्षेव अवध समाज की। अब तो क्या, राम जी के ससुर जी आ गए हैं और सीता जी अब कहेंगी हम जंगल में कहाँ ले आए हैं हमको।
और रोएंगी गाएंगी तो जनक जी कहेंगे सही कह रहे भाइयों को जंगल जाने दो, दामाद को लौटा ले जाएंगे। आम भाषा में तो यही होता है ना। तो सभी के मन में यही प्रसन्नता हो गई कि अब जनक जी आए हैं, वो किसी न किसी तरीके से अब राम जी को वापस लेके चले जाएंगे। सतानंद जी साथ में आए, जनकपुरवासी आए। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाय रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है और जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है। और श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र को मिलाने के लिए जा रहे हैं। दोनों समाज शोक से व्याकुल हैं। तदंतर सभी ने महाराज जनक जी की अनेक प्रकार से सेवा शुश्रूषा की। शोकाकुल समाज सब आकर के रुका। सभी ने राम घाट पे स्नान आदि किया। दूसरे दिन महाराज जनक का समाज, अयोध्या का समाज पुनः मीटिंग के लिए एकत्र हो रहा है कि सब लोग, और जैसे ही सब इकट्ठा होते हैं और फिर पुनः वनवासी लोग ताजे ताजे नवीन रसीले फल ला करके तही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार और लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवर भार। कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरद विषादा। वनवासी समाज ने पूरा राजकीय, जितनी सब राजकीय सेना आ रही थी, राजकीय लोग आ रहे थे, सरकारी, सबकी सेवा पानी की पूरी व्यवस्था करते थे कि हम राम जी के हैं और ये जो आ रहे हैं कौन है, राम के अतिथि हैं। अपने को राम का पक्ष धर के और जो उनसे मिलने आते थे उनको अतिथि समझ करके सेवा कर रहे हैं। सादर सबका राम गुर और पटे भरी भरी भार पूज पितर सुर अतित गुर लगे करन फरहार। सब फलाहार आदि करते हैं। यही विधि बासर बीते चारी, यही विधि बासर बीते चारी राम निरख नर नारी सुखारी। राम निरखे नर नारी सुखारी। दो समाज असी रुच मन माई बिन सिया राम फिरब भल नाई। बिन सिया राम फिरब भल नाई। अच्छा, वो नहाना धोना, घाट पर पूजा पाठ करना और फल ग्रहण करना, जैसे एक मीटिंग टलती है तो अंदर में डर सबके लग रहा है कहीं ये बात होगी तो कोई रुकेगा, कोई वापस जाएगा। लेकिन यहाँ बिनु सिया राम फिरब भल नाही। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि अगर ना जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बगैर सिया राम के अब वापस नहीं जाएंगे। 14 साल बनवासी लोग बढ़िया सब फल फूट, यहाँ कौन कमी है, फलाहार करेंगे और भगवान के साथ में रहेंगे। अगर चलेंगे वापस तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो इन्हीं के साथ में यहीं रहेंगे। इसलिए कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं। सभी एक दूसरे से मिल करके, सुमित्रा जी भी कहती अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हे महारानी, यहाँ पर कोई शुभ अशुभ की बात नहीं हो रही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जैसे जिसके कर्म है शुभ अशुभ उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए विधाता की लीला है कि हम लोग यहाँ आए हैं और लखन राम सिया जाहु बन भल परिणाम न पहुँच। लक्ष्मण जी वन में जाएं, अच्छी बात है, अच्छा परिणाम है। मैं दुख भरे हृदय से कहती हूँ कि मुझे तो भरत का सोच है। लक्ष्मण जी की माता जी क्या कहती हैं, जब से कहते हैं भैया
जैसे मीटिंग होती, बातचीत होने लगी तो कहते नहीं, अरे इनको पिताजी तो देवे करे थे आदेश, ये पत्नी है बीच में फंस गए तो लक्ष्मण जी बेचारे पिस गए सांत्वना देने। अच्छा, जिसका कोई दुख होता है उसी को पक्ष में लेकर के लोग बात भी करते हैं। अब कई पास बैठे हैं, अरे जाओ, सबसे ज्यादा राम को मानती थी, ये दुर्बुद्धि, एक दासी के कहने पर तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। कौशल्या जी तो बिल्कुल धर्म मूर्ति हैं, उनके चारों लड़के का दुख है, लेकिन सुमित्रा जी के पास गए, अरे लक्ष्मण जी बेचारे देख लो। तब सुमित्रा जी कहती, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सब कर्मों की लीला है। और लखन राम सिया जाहु बन, भल परिणाम न पहुंच। हमें सोच है राम और सीता जी का, लक्ष्मण जी की वन में जाएं, उन्हीं के साथ में रहें। कोई मेरे जरा सी राम के साथ में लक्ष्मण है, हमको जरा सी भी सोचने की बात ही नहीं है। चिंता तो हमें हो रही है भरत जी की, कि उसको देखो क्या धर्म संकट है कि वो राम के बिना रह नहीं पाएगा। और मेरा मन ऐसा कह रहा है, अंतर आत्मा हमें कह रही है कि अयोध्या जाएगा नहीं वापस। अब देखो राम साथ में रखेंगे नहीं, ये अयोध्या जाएंगे नहीं, तो हमको चिंता हो रही है कि भरत का क्या होगा। हमको किसी के यहाँ पे चिंता नहीं है, हमरे तो अब इस गति कई मिथिलेश सहाय। अब हमें भगवान का तो सहारा है, या तो मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं कि अब सब पूरी बात इनके ऊपर रख दी गई है कि क्या निर्णय करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी सुनैना जी संवाद, भरत जी की महिमा। 7-8 घंटे 9 घंटे अगर खाली बोला जाए तो भरत जी की ही लीला पूरी रामचरितमानस में पूरा अयोध्या कांड निपट सकता है। और बोलते चले जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वो भरत को कैसे समझाए भाई। एक प्यारे दुलारे लड़के को समझाना, और समझदार जनक जी भी सोच रहे हैं वो जो महापंचायत होने वाली, जितनी ज्यादा टल जाए, जितनी ज्यादा हो जाए, तो कहीं राम जानकी की बात हो रही है, फिर सीता मैया अपने मायके वालों से मिल रही हैं, माता पिता के प्रेम में सीता जी विकल हो गईं और अपने आप को संभाल नहीं पाए। क्या है, तापस भेष जनक सिया देखी। कितने दुख की बात लगी कि एक तपस्वी के भेष में, कहते हैं सीता जी कितनी सुकुमारी थी। जब अयोध्या आई थी तो राजा दशरथ जी ने परागकण सड़कों पर गिराए थे। परागकण जानते हो, जो फूलों के ऊपर जो पाउडर लगा होता है पीला पीला हल्का हल्का, उसको पूरा बिछाया गया था कि मलमल की अगर चटाई भी डाली जाएगी तो सीता जी के पैरों में कहीं गड़े ना, इसलिए पुष्प की डंडी कहीं न गड़ जाए। इतनी सुकुमारी। भयो प्रेम परी तोष बिसेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु का सबको। तपस्विनी भेष देखकर जनक जी विशेष प्रेम भी हुआ, अंतरकरण में जो मोह होता है उससे थोड़े से अश्रु भी झलके। लेकिन कहते हैं पुत्री, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, आज तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो गया। ऐसा सब कोई कहता है कि तूने बहुत अच्छा कार्य किया है अपने पति के साथ जो तू वन में आई। इस प्रकार जनक जी ने अनेक प्रकार की सतियों की कहानी सुनाई, सीता जी की प्रशंसा करी, और सीता जी की माता पिता दोनों ने हृदय लगा करके सुंदर शिक्षा दिया और आशीर्वाद दिया। कहती न सिया सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भलनाही। सीता जी शास्त्र सम्मत विचार करके मन में संकोच कर रही हैं। इस स्थिति में स्त्री को रात में पति के उपस्थित रहने पर अलग दूसरी जगह नहीं रहना चाहिए। सीता जी का रुख देखकर मन की बात समझ करके श्री जनक जी ने किशोरी जानकी जी के शील की सराहना की, हृदय से सम्मानित कर
मनोदशा जान ली कि सीता जी क्या चाह रही हैं, भरत जी क्या चाह रहे हैं, और अयोध्या वाले क्या चाह रहे हैं। क्योंकि जब किसी की निर्णायक पद पे जब बैठ जाओ तो सब कुछ सोच समझ करके, क्योंकि जब कोई मुकदमा किसी न्यायाधीश के समक्ष जाता है तो वहां पर पक्ष विपक्ष को दोष नहीं लगता है। सारा पाप अगर गलत निर्णय हो जाए तो न्यायाधीश को लगता है। भरत अमित महिमा सुनि रानी, जानहि राम न सकल बखानी। भरत जी की महिमा के बारे में सब अपनी बात कर रहे हैं। इतने बड़े धर्म संकट में हो गए, जनक जी वशिष्ठ जी आपस में बतिया रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे निर्णय लिया जाए। महाराज अब ऊपर ऊपर इंद्र फिर जो है चिंता कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग आ गए हैं, भरत जी के भी चर्चा हो रही है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैर अंध प्रेम न प्रपोधु। बैर्यो अंध प्रेम न प्रबोधु। भरत जी ने कहा मुझे पराधीन समझ करके और दास समझ करके सब बातें करिएगा। भरत जी के सार गर्भित वचनों को सुनकर सभी उनकी सराहना कर रहे हैं। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन, कुमंत्र कुटाटु रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम आर्त उचाट। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके एक षड्यंत्र रचा और प्रबल माया जाल रच करके घर में हमारे ऐसा उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत सुरराजू, और भरत हाथ सब काज अकाजू। अब इंद्र तो बार बार सोच रहे हैं कि गुरु जी के कहने पर, यानी देव बृहस्पति जी के कहने पर कुछ चाल तो चलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जयंत की कथा बताई, अम्बरीश जी की कथा बता चुके, नहीं कुछ न कुछ तो लकड़ी ये कर चुके होते। अब हाथ जोड़े बैठे हैं कि अब भक्त ही जो चाहेगा वही भगवान करते हैं। तो अब सब भरत के हाथ में है। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रघुकुल दीपा। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। राउर राय रजाय सुहोई, राउर सपत सही सिर सोई। राम सपत सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरूं देत। महाराज जैसे राम ने कहा कि मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूं, यो विदेहराय जी की आज्ञा होगी वही मैं कार्य करूंगा, मेरे सिरोधार्य है। और श्री रामचंद्र जी की शपथ सुन करके मुनि जनक सकुचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर नहीं देते बनता है। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। वशिष्ठ जी ने अपना पूरा पाला, अपनी गेंद, इतने संकोच में थे तो अपनी गेंद जनक जी के पाले में फेंक दी। अब जनक जी सोच रहे हैं हम भरत से मिलके आए हैं, हम अयोध्या वासियों से मिल चुके हैं। सभी लोग सोच रहे हैं कि जनक जी खट से कह दें चलो घर अभी चल देंगे, लेकिन महाराज जनक हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो अपनी बिटिया के मोह में या ये इधर उधर के चक्कर में भरत जी ने सभा को संकोचवश देखा तो धैर्य धारण कर बोले, कुसुमयो देखि सनेव संभारा, बढ़त विधि जिम घटत निवारा। देखा कि क्या बोला जाए और अपने प्रेम को संभाला, जैसे विंध्याचल पर्वत
अगस्त जी ने रोका था। इस कथा को पता है आप लोगों को? एक समय पर्वतराज विंध्याचल, पहले अगस्त मुनि काशी में रहते थे उत्तर भारत में, और ये इतना बढ़ता चला जा रहा था, इनकी ओर सूर्य से लग गई कोई बात हो गई, तो ये बढ़ते चले जाएं तो पूरी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता। सूर्य की रोशनी किधर से आती है? दक्षिण की तरफ से आती है ना, तो दक्षिण की तरफ इतना ऊंचा उड़ जाता, अभी तो बोलते हैं दक्षिण मुखी मकान में सूर्य ज्यादा आता है, ऊर्जा ताजा ते जाती। तो महाराज ये इतना बढ़ता जा रहा था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आता, और बड़े बड़े घटनाएं घटने लगी कि कोई पर्वत इतना बढ़ता चला जाएगा तो पृथ्वी पर पर्वत ही हो जाए। तो सब ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने अगस्त जी से प्रार्थना करी कि इस पर्वत का कुछ करो। अगस्त जी ऐसे हैं कि एक टिटहिरी जानते हो, होती है चिड़िया, वो जमीन में घोंसला बना के अंडा देती, खेतों में देती है, कहीं मेड़ पे देगी। तो समुद्र किनारे उसने बालू में अपने अंडे दे दिए 4, और समुद्र की लहरें आवे तो धड़ाम से बहा ले जाएं। तो उसने समुद्र से कहा, एक समय ऐसा है, ध्यान दीजिए कि जब सतयुग लगा था, सतयुग के अंत तक पहाड़, पक्षी, नदी, जड़ चेतन सभी बोलते थे। फिर समयांतर आया, वो जो शब्द कोडिंग, इसके ऊपर कोई वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो कोडिंग खो दी है। तो हम लोग मनुष्य की कोडिंग कर सकते हैं, पशुओं के जो शब्द की कोडिंग है वो लुप्त हो गई है। बोलते तो वो भी है, लेकिन हम उनकी भाषा को शब्द नहीं दे पाते हैं। ऐसा थोड़ी कि कोई चीज नहीं बोलते हैं, पशु पक्षी चींटी सब बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा को कोड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन सतयुग तक सभी विद्वान उनकी भाषा के भी शब्द उपलब्ध थे। टिटहिरी आई, आवाज लगाई, तो सबने कहा ये प्रकृति है, कौन मानेगा। लेकिन वो चली गई अगस्त जी के पास और विनती करने लगी कि समुद्र को महाराज दंड दो, ये बहुत उदंड हो गया है। अगस्त मुनि भाई ऋषि मुनि होते ही हैं, अपना संत महोदय अपनी मौज की मस्ती में बोले बताओ क्या हुआ। तो बोले मैंने अंडे रख दिए हैं बालू में, ये समुद्र जब देखो आता है और अपने पानी से उसको गिरा देता है। अगस्त जी किनारे खड़े हुए कहे, कहा रे समुद्र, काहे टिटहिरी के बच्चों को, अंडों को बहा रहे हो, थोड़ी देर के लिए इधर ना बहा करो। समुद्र ने अहंकार में भर के कहा, महाराज ये तो हमारा स्वभाव है, ये तो अंडे हैं, हम पूरी पृथ्वी को बहाने की क्षमता रखते हैं, तुम्हारे दम हो तो रोक लो। महाराज अगस्त जी मुस्कुराए और चुल्लू लगाया और पूरा समुद्र पी गए। अब समुद्र महाराज बाद में कहने लगे कि अरे बड़ी गलती हो गई, इस लीला के बीच में टिटहिरी के अंडे फूटे, बच्चे उड़ गए जब, और समुद्र विनती करने लगा तो उसको पुनः मूत्र कर दिए, पूरा समुद्र फिर से भर गया। पूरे समुद्र का पानी कभी पीने वाला नहीं और ना वो फिल्टर होके पिया जा सकता है। अब कोई कथा माने और चाहे ना माने, आज तक समुद्र का पानी खारी है, और समुद्र के पानी को फिल्टर करके भी पीने योग्य नहीं है। नहीं तो फिल्टर ही लगा दो, खारी पानी लाओ फिल्टर करके वो पी लें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अगस्त मुनि से प्रार्थना करी देवताओं ने, तो अगस्त जी ने कहा क्या करें। तो बोले कि आप उसको कोई आदेश दे दो, इस पृथ्वी पर कोई भी जड़ जीव ऐसा नहीं जो आपके आदेश को ना माने। तो बोले कि अप्रत्यक्ष रूप से आप हमें ये उत्तर प्रदेश यानी उत्तर का देश छोड़ करके दक्षिण जाने की बात कह रहे हो। अगस्त मुनि समझ गए। तो दक्षिण की दिशाओं में धर्म का प्रचार, भाषा का प्रचार, संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए वो उत्तर से दक्षिण जाने लगे। बीच में विंध्याचल पड़ा, उसने झुक करके प्रणाम किया। तो अगस्त जी से बोला, महाराज
कब तक लौटोगे? तो अगस्त जी ने कहा जब तक हम लौटें तब तक ऐसे ही झुके रहना और 1 इंच भी तुम्हारी वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और वो इधर से गए और दक्षिण में बस गए जाकर के। तो दक्षिण भारत में अगस्त जी की बहुत पूजा होती है। अगस्त जी ने ही भाषाएं लिखी, जो तमिल भाषा आदि हैं उसके भाषा के जो पूरे जानकार हैं वो अगस्त जी बोले जाते हैं। जैसे हमारे इधर ऋषियों का हमारे यहाँ तो सभी ऋषियों का, तो लेकिन अगस्त जी का विशेष सम्मान दक्षिण भारत में होता है, वो वहाँ के जनक बोले जाते हैं। तो वो तो कह रहे हैं जैसे आपने विंध्याचल पर्वत को अगस्त जी ने संभाला था, रोका था उसकी धृष्टता को, वैसे ही सम्मानीय महापुरुष आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाओक अवगुण अगहारी। मैं आपकी शरणागत में हूँ, आप हित करने वाले हैं, और कोई निर्णय करिए। भरत जी सभा में आगे कहते हैं, हे स्वामी मैंने अपराध किया है, प्रभु पितु बचन मोह बल पेली, आयो इया समाज अकेली। मैंने आपके पिताश्री के वचनों का उल्लंघन किया है और समाज बटोर करके यहाँ वन में चला आया हूँ। इसलिए संसार में ऐसा कोई नहीं सुना है जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। सोमय सब विद कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह से उकाई। जो कुछ भी मैंने काम किया है, अवज्ञा की है, ढिठाई की है, दुष्टता की है, प्रभु मानी स्नेह से उकाई। ये प्रभु का सेवक मान करके हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं अकेले चलाया, जनकपुर मैसेज भी नहीं दिया, लेकिन जनकपुर जैसे संदेश पहुंचा किसी तरीके से, वो भी पूरे लोग आ गए थे। तब हूँ कृपाल हेरि निज ओरा, तब भी आप मेरी ओर देख करके सबही भांति भल मान्यो मोरा। सब कुछ ऊंच नीच सोच करके, हे प्रभु चाहे भले स्वार्थ हो जाए, यहाँ कोई निर्णय हो जाए, लेकिन मेरे पक्ष में निर्णय करिए। नाथ निपट मय कीन डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देव यति आरती जानी। सुवद सुजान सुसाही बही, बहुत कब बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी। श्री राम जी भरत की ऐसी दशा देख रहे हैं तो हाथ पकड़ अपने पास में बिठा लिया और स्वयं तेन पित्राः मप्यत्र नियुक्ता पुरुषरसभः, चतुर्दश वने वासम वर्षाणि वरदानिकम। हे पुरुषवर, पिताजी ने मुझे वरदान के रूप में 14 वर्षों की वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है मैं सीता लक्ष्मण के साथ में निर्जन वन में आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में हूँ। भरत जी की हट जब देखा कोई नहीं समझा सकते हैं, तो राम ने ही हाथ पकड़ के समझाने लगे, हे राजेंद्र, तुम उनकी आज्ञा मानकर राज्य पद स्वीकार कर लो, अपना अभिषेक करा लो और सत्यवादी पिता को बनाओ, ये तुम्हारे लिए उचित है। भय उचाट बस मन थिर नाही, और छन बन रुचि छन सदन सुहाई। भैया यहाँ तो सबके मन में तुरंत बात इधर आ रही, तुरंत बात उधर हो रही है। कभी लग रहा है कि अभी भगवान मान जाएंगे, वापस चलेंगे, कभी वन में रहने का मन करता है, कभी घर जाने का मन करता है। दो तरफा मन होने से एक दूसरे के मन की बात कोई नहीं कह पा रहा है। कह रहे भगवान चलेंगे वापस, तो यार फिर अभी शहर चलेंगे, फिर देख रहे भगवान नहीं चलेंगे, तो कह रहे नहीं। तो यही जिंदगी की रीति है।
कर्म बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंध गुण, कुसमय किम कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे समान एक तुम ही हो। भरत के समान कोई दूसरा नहीं है। गुरुजनों के समाज में गुरु ही ऐसे हैं जैसे गुरु हैं, इनके समय कोई दूसरा गुरु नहीं। मतलब ज्ञानियों में जितने लोग बैठे हैं ये अपने आप में श्रेष्ठ हैं, कोई दूसरा इनका विकल्प नहीं है। इसीलिए छोटे के भाई को अगर माना जाए तो छोटों में जितने प्रेमी सब आज यहाँ हैं, इससे बढ़कर कोई यहाँ पर प्रेमी नहीं। हम कैसे किसको समझाएं। हे तात, सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति को और प्रीति को, समय समाज और गुरुजन किसी को संकट में मत डालो। अपने प्रेम के आगे किसी की मर्यादा को, लज्जा को आप भंग ना करो। जानो तात तरन कुल रीति, सत्य संद पितु कीरत प्रीति। समय समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। सो तुम करहु करावहु मोहू, और तात तरनि कुल पालक हो। हे भाई भरत, तुम स्वयं भी यही करो और मुझसे भी वही करवाओ, क्योंकि भगवान तो भक्त के बस में है। तो भक्त राज कौन है? भरत है। तो बोले लगे हमको मजबूर मत करो, कष्ट सहकर परिवार और प्रजा को सुखी करो। तुमने यहाँ आकर आपत्ति में, मेरे विपत्ति में हमारे संकट को बांटा है। 14 वर्ष तक हमको यहाँ रहने पड़ेगा और तुम पर मिथ्या कलंक लगाने वाले की कोई गति नहीं होगी। यहाँ पर कहा कि जो तुमने सोचा कि तुम्हारे ऊपर मिथ्या कलंक लग रहा है, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि अगर आज के बाद से कोई तुम्हारे ऊपर जरा सा भी मेरे वनवास में हाथ है या मन में शंका है, जो सोचेगा उसकी कोई गति नहीं होगी। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय सनुजानी। भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। अब भरत जी को थोड़ा परम संतोष हुआ। अभी तक तो भगवान को देख करके संतोष, जब भगवान की वाणी सुनी, सारा उद्घोषणा सुनी कि अब तुम्हारे ऊपर कोई मेरी इस यात्रा का कलंक नहीं लगा सकता है। भरत जी श्री रघुनाथ जी के इस कथन से संतुष्ट होकर के क्या कहते हैं? सो अवलंब देव मोहि देहि, अवधि पारु पावो जहि सेहि। कहने लगे हे नाथ, अब मुझे कोई ऐसा सहारा दो जिसकी सेवा करके मैं 14 वर्ष गुजार पाऊं। श्री राम कहने लगे तुम्हारे हृदय में परमात्म ज्ञान की 10 सात्विक बातें निहित हैं। कौन सी? आगमो अपा प्रजा देशा, काला कर्मचा जन्मचा, ध्यानम मंत्रोवथ संस्कारो दशेते गुण हेतवा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये सात्विक गुण हो तो सतोगुणी, राजसिक हो तो रजोगुणी और तामसिक हो तो तमोगुणों की वृद्धि करते हैं। श्री भरत जी श्री रघुनाथ जी से कहने लगे अब एक और कृपा करिए प्रभु, हम समझ गए आपकी बात। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाए, आने वो सब तीरथ सलिलो, तेहि कहा कार जाए। हे स्वामी, मैं आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा से तीर्थ का जल लाया था, उसके विषय में निर्देश देने की कृपा करें। हे स्वामी, एक और लालसा है कि चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, नदी, तालाब, झरने आपके चरणों से अंकित भूमि, आयुष होई त आवो देखी। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो देखाऊं।
श्री राम जी कहने लगे, हे तात, अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर पवित्र वन में विचरण करिए। ऋष नायक जहाँ आयसु देखी, राघव तीरथ जल थल ते। अत्रि मुनि ने कहा, हे भरत जी, यह सिद्ध स्थान है, काल क्रम से लोप हो गया था, इसीलिए इसको किसी का पता नहीं चला। देखो, जो कोई भी देव स्थान बने हैं, तीर्थ बने हैं, वो आज भी वहीं थे और सतयुग से वहीं चले आ रहे हैं। वो कोई ना कोई खोज लेता है, वो स्थान पता चल जाता है कैसा है क्या है। भरत जी के सेवकों ने देखकर वहां एक सुंदर कूप बनाया। विधि बस भयो विश्व उपकारू, सुगम अगम अति धर्म विचारो। भरत कूप अब कहिए लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई है विमल कर्म मनवानी। अब जो जल लाए थे, ये सब तीर्थों का जल लेके आए, क्या करेंगे, तो उसी भरत कुंड में सब कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायो रघुबरहि तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। भरत जी सबके साथ वन में नंगे पैरों कुश और कंकड़ों पर घूम रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी भी सुकोमल और मुलायम हो गई। वन में शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है और बादल छाया कर रहे हैं। भरत जी कहीं भी स्नान, कहीं दंडवत प्रणाम करते हैं तो वह दृश्य मनोहर हो जा रहे हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज, ये 5 दिन यात्रा करते रहे। कहत सुनत हरि सुजसु, गयो दिवस भई सांझ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह बिबस रघुराजू। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। अच्छा, संत यहाँ कहते हैं कि भरत जी क्या कर रहे थे। भरत जी भगवान की चरण पादुका चाहते हैं और सोच रहे हैं अगर चरण पादुका ले गए तो पृथ्वी पर कैसे चलेंगे, क्या कष्ट होगा, क्या दिक्कत होगी। तो पूरे वन की वो परिक्रमा लगा रहे हैं और चल के देख रहे हैं। तो पृथ्वी सकुचा गई, संकोच में आ गई, भाव समझ गई। तो जिधर जिधर भरत जी चल रहे हैं, तो वैसे तो भगवान के समय भी पृथ्वी के कांटों के पराग कण के बराबर घास और कांटे हो गए थे। भगवान के पैरों में कांटे वांटे नहीं लगने, क्या उनकी हिम्मत है कि भगवान के पैर में कांटे गड़ जाएं। तो भरत जी भी जब चल रहे हैं तो पृथ्वी सुकोमल हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया वेलवेट के तरीके से मुलायम। तो देखा कि पृथ्वी पर हमारे प्रभु के पैरों में दिक्कत कम हो गई। तब क्या किया भरत जी, शील प्रेम, उधर गुरु जी, मंत्री जी, सभी समाज उपस्थित है। और देखकर रघुनाथ जी संकोच और स्नेह के वशीभूत हो गए। भरत जी के प्रेमवश अब उन्हें पावरी देना चाह रहे हैं कि गुरु जी आदि का संकोच हो रहा है कि हम श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि अगर किसी बड़ा आदमी सोच रहा है कि ले जाओ हमारे खड़ाऊ ले जाओ, तो कहीं लोग गलत ना समझे। और आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी खड़ाऊ दे दी, जो अंतर आत्मा से भरत जी चाहते थे। अब भरत जी को जो वर मांग मिल गया, तो ऐसा होता है राम भक्त की राम जी की खड़ाऊ को राजा मान करके राज्य पाठ कर दे, ऐसे हैं महाराज भरत जी। रघुबर ने जबी पादुका दी स्वीकार, भरत ने की सिर पर। कुछ बल आया कुछ बोझ बढ़ा, कुछ सेवाएं आई सिर पर। सब सभा धन्य उच्चार उठी, भाग गया विचार सभी को है। सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को है। सा पादुके संप्रणम में रामम वचनम ब्रवीत,
चतुर्दश ही वर्षाणि जटा चीर धरो हम। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने सिर पर अपने धर लिया और श्री राम से कहा, हे वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल फूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर के बाहर ही रहूंगा। हे परंतप, इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर रखकर आपकी बाट जोहता रहूंगा। क्या बात! आहा, इन राज सिंहासन नहीं खाली होगा, राज सिंहासन पर ये आपकी चरण पादुकाएं रहेंगी और मैं नगर के बाहर आपका ही तरीके से पूरा भेष बना करके रहूंगा और नगर में नहीं जाऊंगा मैं भी, क्योंकि आप भी नगर में नहीं जाते हो। और जैसे 14 वर्ष पूरे होंगे, अगला दिन लगेगा आपका दर्शन नहीं हुआ तो मैं जलती चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। विनती करते करते कर जोरे, दीन बंधु दीनता दीन मोरे। हे प्रभु, अगर आप 14 वर्ष के एक दिन बाद भी एक क्षण भी लेट किए तो आज आप हमको नहीं पाएंगे। भरत जी ने विदा मांगी। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुबीर न अइहो, तो प्रभु चरण सरोज सपत जीवत परिजन ही न पइहो। महाराज इंद्र ने अवसर पाकर सभी लोगों में उच्चाटन फैला दिया। देखा कि भरत जी तो लौटे जा रहे हैं और ये अगर सारे लोग रह गए तब भी तो लीला में व्यवधान होगा। और जीने का साधन मिल गया। लक्ष्मण जी को प्रणाम कर सभी लोग कि चलो हम लोग अब भरत जी की इच्छा को पूरी करेंगे और भरत जी के साथ में भगवान राम के राज्य में रहेंगे। पादुका का स्थापन किया गया। प्रभु सिय लखन बैठ बट चाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाई। सभी लोग रोग आकर के वहां से अपना निकल लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब नंदीग्राम अयोध्या के बाहर एक स्थान है। कभी भी आप लोग दर्शन करने जाएंगे तो वहां देखेंगे, वहां पर नंदी जी ने, ज्यादातर संत लोग होते हैं वो अभी भी कहीं कहीं परंपरा की गुफा में जमीन के नीचे, तो वहां पे कहते हैं 4 हाथ नीचे खोद करके लेटते थे जमीन में, कि अगर हमारे प्रभु जमीन पर लेटते हैं तो उनसे हम नीचे लेटें, ऊपर न लेटें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम।